हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। आप कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हमारा यहाँ चल रहा था उत्तराखंड कोर्स की तरफ से उत्तराखंड के जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी थी उनका रिवीजन। पिछली क्लास में क्या हुआ था, हमारा जो रिवीजन क्लास थी वो मैंने आधी ही अपलोड करी है वहाँ पर, आधी, क्योंकि क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वहाँ पर वो कट हो गई है। तो हम उससे आगे की रिवीजन करते हैं, बेसिक जो हमारा छूट गया था। उसके बाद एक क्लास हम हिस्ट्री की रिवीजन करेंगे। तो बिना समय को गवाए हुए करते हैं उत्तराखंड की क्लास का रिवीजन। तो यहाँ पे लिखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये हमारी कौन सी क्लास है? ये रिवीजन क्लास है। तो इसे आप जो हमने प्रीवियस जो क्लासेस पढ़ी है उसमें जो भी हमने यहाँ पे क्लास में कवर करा है उसका रिवीजन चल रहा है। फटाफट हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो हमारा जो हुआ था वहाँ पे मैंने नामों से रिलेटेड जो क्लास करी थी, रिवीजन करा था, वो नाम से रिलेटेड था। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि यूके यूके के शॉर्ट में लिख देती हूँ कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र का विस्तार, क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र विस्तार, क्षेत्र विस्तार। तो किस प्रकार हुआ था, मैंने आपको बताया था एक जगह कुमाऊं में क्षेत्र विस्तार हुआ था और चंदो द्वारा जो हुआ था वो कुमाऊं में क्षेत्र विस्तार चंदो द्वारा हुआ था, जबकि गढ़वाल का क्षेत्र विस्तार किसके द्वारा होता वो हुआ था पवारों द्वारा। तो कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं की बात में हमारा कुमाऊं का क्षेत्र विस्तार की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा सोमचंद। सोमचंद आता है। सोमचंद का जो टाइम पीरियड था वो मैंने आपको लिखा दिया था, 700 के समथिंग लिखाया था। तो ये कुछ पुस्तक में क्या है, वहाँ पर लिखा है 700 ईस्वी के आसपास। तो यहाँ पर जो वैसे अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो वहाँ पे जो उसका, अगर आपको ऑप्शन में 700 मिलता है तो क्या हुआ कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा है। तो यहाँ पे 119 से 121 के समथिंग यहाँ पे क्या आता है, सोमचंद का टाइम पीरियड आता है। ये टाइम पीरियड था सोमचंद का, 119 से 121 के समथिंग। सोमचंद ने क्या किया था, जो ब्रह्म कत्यूरी शासक था, कत्यूरी शासक, कत्यूरी शासक, कत्यूरी शासक था। कत्यूरी शासक कौन था? ब्रह्मदेव, 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 ब्रह्मदेव या बीरमदेव। इसका क्या बना, दामाद बना। ये दामाद बना। कौन बना था? सोमचंद, सोमचंद। और इसने इसे कितनी बीघा जमीन दी? 15 बीघा जमीन, 15 बीघा जमीन के दी, दान में दी थी, जिससे इसने किस किले का निर्माण कराया था? राजबुंगा, राजबुंगा, राजबुंगा। और कौन सा वाला क्षेत्र इसे दान में दिया गया था? काली कुमाऊं वाला, काली कुमाऊं, काली कुमाऊं, काली कुमाऊं यानी कि क्षेत्र को कहते हैं चंपावत वाला क्षेत्र जो होता है, काली कुमाऊं को दिया था। और वहाँ पे इसने रामबुंगा किले का निर्माण कराया। और जैसे उसके चारों ओर कहते हैं 4 तरह की जो भी जाति जो थे उनको बसाया, जैसे तड़ागी हो गए, चौधरी हो गए, बोरा हो गए, और एक और थे, तो इनको क्या है किलों के आसपास बसाया। तो यहाँ पे क्या करा, चंद वंश का आरंभ हुआ, चंद वंश का उदय हुआ, यानी कि चंद वंश की स्थापना किसने करी थी? सोमचंद ने करी थी। कब आया था ये? 1019-21 के आसपास आया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो जो कुमाऊं वाला, ये हमारा जो कुमाऊं वाला क्षेत्र था, चंपावत वाले क्षेत्र में सोमचंद ने विस्तार करा था। फिर आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो एक बार यहाँ पे क्या बना लेते हैं, मैप बना लेते हैं उत्तराखंड का। तो धीरे धीरे हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे रिवीजन की ओर। फटाफट रिवीजन को कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारी क्लासेस जो है थोड़ी सी लेट हो गई हैं। और हमारी अभी जो हिस्ट्री बची है वो हमारी हिस्ट्री बच गई है, मतलब हिस्ट्री में हम क्या आते हैं, इसके बाद हम चंद वंश को कवर करेंगे। तो फटाफट यहाँ पे रिवीजन क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा उत्तराखंड रहा, ये हमारा उत्तराखंड रहा, ये हमारा उत्तराखंड है। इस साइड हमारा क्या होगा, गढ़वाल वाला क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर आपका फटाफट ये इसको करते हैं इस प्रकार से। तो हमारा ये पिथौरागढ़ हो गया, यहाँ बागेश्वर हो गया, यहाँ अल्मोड़ा, और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सोमचंद को जो मिलता है वो कौन सा क्षेत्र मिलता है? ये वाला क्षेत्र मिलता है। यहाँ पर चंद वंश उदय, चंद वंश नींव, चंद वंश नींव। तो चंद वंश की नींव कहाँ रखी गई थी? यहाँ सोमचंद द्वारा रखी गई थी। फिर क्या होता है कि ये जो क्षेत्र होता है, ये क्षेत्र किसके अधीन आता है? चंदों के अधीन आता है। बाकी में कत्यूरी शासन कर ही रहे हैं। इसके बाद जो होता है राज्य विस्तार की बात करें तो यहाँ पर जो दूसरा शासक आता है उसकी बात होती है त्रिलोक चंद। दूसरा जो शासक आता है वो कौन होता है? त्रिलोक चंद होता है। त्रिलोक चंद में हमने बात करी थी त्रिलोक चंद की। तो त्रिलोक चंद का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड क्या कर रहा, 1296 से 1303, यानी कि 1296, 1296 से 1303, 1303,
1303 तक क्या था, त्रिलोक चंद्र रहा। मतलब ये क्या है, इसके बीच में भी और शासक रहे हैं, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि हम कुमाऊं के विस्तार की बात कर रहे हैं। तो किसने राज्य का विस्तार करा था, तो इसमें आ गया त्रिलोक चंद्र। इसने क्या करा, भीमताल में किले का निर्माण, भीमताल किला किला निर्माण किला निर्माण किस लिए करवाया, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर जो किले का निर्माण किसने करवाया था, भीमताल में वो करवाया था, किसने, ये करवाया था, कहते हैं त्रिलोक चंद ने करवाया था। तो ये वाला क्षेत्र भी इनके अधीन ही आता है धीरे धीरे। फिर इसके बाद आता है गरुड़ ज्ञानचंद। इसके बाद जो आता है वो आता है गरुड़ ज्ञानचंद। अभी जो है चंदों का राज्य विस्तार कितने पे हो पाया है, इतने क्षेत्र पे ही हो पाया है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, इतना ही हो पाया है। फिर क्या होता है गरुड़ ज्ञानचंद, गरुड़ ज्ञानचंद, ज्ञानचंद। हम फटाफट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो है हमारा टाइम से सिलेबस कवर हो चुके हैं और हम अच्छे से सारी जितनी भी टॉपिक्स हैं उन्हें कवर कर सके। तो ये हो जाएगा गरुड़ ज्ञानचंद। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1374 से 1419, 1374 1374 से 1419, 1419, 19 इसको हम इस तरह कर देंगे। 1374 से 1419 ईस्वी तक रहता है। और इसने क्या करा था, तराई क्षेत्र को, यानी कि गरुड़ की उपाधि भी इसने ही मोहम्मद बिन तुगलक से प्राप्त करी थी। और तराई क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर दिया। तराई क्षेत्र तराई क्षेत्र पर अधिकार हो गया। तो यहाँ पर जो कुमाऊं में जो तराई क्षेत्र है वो आप देख सकते हैं कि कुमाऊं में तराई क्षेत्र ये है। तो तराई क्षेत्र जो है उधम सिंह नगर क्षेत्र वाला जिला जो होता है ये कौन ले लेता है, ये भी चंदों के अधीन आता है। ये किसके द्वारा होता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस चंद शासक ने तराई क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, वो था गरुड़ ज्ञानचंद। तो गरुड़ ज्ञानचंद ने तराई क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। इसके बाद आता है हमारा कीर्तिचंद। कीर्तिचंद क्या करता है, कीर्तिचंद जो होता है वो क्या करता है, खगरमारा कोट। कीर्तिचंद इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो कीर्तिचंद का टाइम पीरियड 1488 से 1503, 1488 से 1503 तक रहा है कीर्तिचंद। इसने क्या करा था, ये हम यहाँ ना करते क्योंकि हमें क्या होगी कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी लिखने में। तो तराई क्षेत्र पर अधिकार किसने प्राप्त कर लिया था, तराई क्षेत्र शॉर्ट में लिख देते हैं तराई क्षेत्र की बात। फिर जो आता है वो कौन आता है, कीर्तिचंद आता है। कीर्तिचंद का क्या था, 1488 से 1503 तक था, 1503 तक था। और इसने क्या करा, खगमरा कोट, खगमरा कोट, स्यूनरा कोट, खगमरा कोट, स्यूनरा कोट, ये विशोद कोट, ये सारे जो होते हैं काशी गगास, जो काशी और गगासी जो अल्मोड़ा वाला, जो अल्मोड़ा के आसपास का क्षेत्र, अल्मोड़ा के आसपास क्षेत्र। ये किसने जीता था, ये जो अल्मोड़ा था ये क्या था आपका भीमताल। ये जो भीमताल है ये यहाँ पर आता है हमारा भीमताल, ये हो गया भीमताल, यहाँ पर भीमताल नैनीताल वाले जिले का। तो ये किसने कर दिया था, ये कर दिया त्रिलोक चंद ने ये वाला क्षेत्र जीत लिया था। लेकिन इससे ऊपर कौन सा क्षेत्र आता है, ये जो क्षेत्र आता है वो अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है। अभी अल्मोड़ा का जिला नहीं बना है लेकिन हम बात करेंगे। तो यहाँ पे खगमरा कोट और सिंडरा कोट, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र जीत लेता है वो कौन जीतता है, वो जीतता है कीर्तिचंद। तो यहाँ पे कीर्तिचंद, तो ये वाले क्षेत्र में कीर्तिचंद क्या कर देता है, ये क्षेत्र को जीत लेता है। फिर आता है भीष्मचंद। भीष्मचंद क्या होता है, भीष्मचंद भी बहुत रोल निभाता है यहाँ पर। भीष्मचंद की बात करें तो भीष्मचंद का जो टाइम पीरियड था वो था 1555 से 1560 के बीच में भीष्मचंद्र रहता है। 1555 से 1560 के बीच में भीष्मचंद्र रहता है। और ये क्या करता है, आलमनगर की नींव रखता है। किसकी, आलमनगर। इन्होंने तो सिर्फ जीता था ना ये कीर्तिचंद ने, लेकिन आलमनगर यहाँ पर जो नींव रखी अपने शासन की वो किसने रखी थी, मतलब राजधानी बनाने का स्वप्न देखा था वो किसने देखा था भीष्मचंद ने नींव।
ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा फास्ट लगेगा आपको, लेकिन ये क्या है, हमें फटाफट रिवीजन करना है, हमें सिर्फ रिवीजन करना है, तो रिवीजन की तरह करेंगे। भीष्मचंद्र हो गया। इसके बाद आता है इसका पुत्र बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद, बालो कल्याण चंद। तो किस किसने रोल निभाया यहाँ पर, राज्य विस्तार। बाकी जो चंदों में बहुत सारे ऐसे चंद वंश के शासक हैं जिन्होंने बहुत सारे कार्य करे हैं और बहुत सारी इनकी क्या है बातें हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे शासक हैं जिनकी क्या होता है कि जिन्होंने नींव रखी, यहाँ पे शासन को विस्तार बढ़ाया। तो यहाँ पर जो शासन विस्तार बालो कल्याण चंद आता है 1555 से 1560 से, ये 60 था ना, इसका पुत्र आया 1560 से आया, और ये आ जाएगा 1568 तक रहता है। ये इसका पुत्र था। ये चल रहे हैं लाइन से, मतलब इनका जो है, ये जो 2-3 लोग थे इनका लाइन से है, बाकी हमने टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पे लिख दिया है। तो इसने क्या करा था, अल्मोड़ा को राजधानी बनाया। क्या करा इसने करा अल्मोड़ा को अल्मोड़ा राजधानी, अल्मोड़ा। बाकी मैं बता सकती हूँ कि अल्मोड़ा नाम क्यों पड़ा, कि अल्मोड़ा घास के कारण। तो अल्मोड़ा को राजधानी बनाया, राजधानी बनाया, इसने बना दिया था। और बनाया मतलब इसने जो था स्वप्न देखा था, इसके पिता ने स्वप्न देखा और ये बीच में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो अल्मोड़ा की जो राजधानी बनाया जाता है वो कौन बनाता है, बालो कल्याण चंद होता है, ये आप याद कर सकते हैं। और इसके बाद आता है रुद्रचंद। रुद्रचंद जो होता है वो कौन होता है, रुद्रचंद भीष्मचंद का पुत्र पोता होता है और बालो कल्याण चंद का पुत्र होता है। तो ये इसका दादा हो गया भीष्मचंद। तो रुद्रचंद का जो टाइम पीरियड होता है वो 68 से लेकर 97 तक होता है, 68 से लेकर 97 तक होता है। 1568 से लेकर 1568 से लेकर 1597 तक कौन रहता है, यहाँ पर 97 तक रहता है रुद्रचंद। और ये क्या करता है, ये भी अपने राज्य को विस्तार को बढ़ाता है, राज्य विस्तार को बढ़ाया इसने। और इसने क्या करा कि इसने क्या करा, यहाँ पर देखो, ये जो भीष्मचंद था इसने अल्मोड़ा को राजधानी बनाने का, बालो कल्याण चंद ने राजधानी बना ली। तो ये थोड़ा क्षेत्र इसने, बालो कल्याण चंद ने ये वाला क्षेत्र भी जीत लिया था और ये क्षेत्र भी जीत लिया था। ये जो हमारा चंपावत है, ये हाँ मतलब ये तो अभी जिला नहीं बना है। यहाँ पे आता है अस्कोट, यहाँ पर आता है अस्कोट। अस्कोट वाला क्षेत्र कौन जीतता है, अस्कोट वाला क्षेत्र जो वैसे तो इसने रुद्रपुर नगर बसाया, रुद्रपुर नगर किसने बसाया, नगर बसाया। और दूसरा जो इसने काम करा, अस्कोट को जीता, अस्कोट क्षेत्र को जीता, अस्कोट क्षेत्र को जीता। और भी बहुत सारे क्षेत्र जीता। तो हम मेन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये हो गया। तो हमारा हो गया यहाँ पे चंदों द्वारा कुमाऊं क्षेत्र का विस्तार, यानी कि कुमाऊं क्षेत्र। तो फटाफट यहाँ पे ये आप देख लिया हमने। और इसके बाद अब देखते हैं गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। तो ये तो था कुमाऊं के बारे में। अब गढ़वाल क्षेत्र के बारे में हो जाएगा। तो यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र, ये हमारी क्लास 20 से 25 मिनट की रहेगी। तो यहाँ पर आपके गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र में क्या हुआ कि गढ़वाल क्षेत्र में जो आता है कनकपाल आता है। कनकपाल जो होता है वो भानु प्रताप का, यानी कि भानु प्रताप का दामाद बन जाता है। प्रताप का दामाद बन गया, दामाद कौन बन गया, कनकपाल। 888 के आसपास आता है। और यहाँ पर नींव रखता है पवार वंश की नींव रखता है। इसी के और वंशज होते हैं, इसमें आता है अजयपाल। तो पवार वंश की, और इसको राजपाट दे के कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है, ये बद्रीनाथ के दर्शन करने आता है यहाँ पर। और ये भानु प्रताप से जब मिलता है तो ये इससे प्रसन्न होकर अपनी छोटी पुत्री का विवाह इससे कर देता है और खुद चला जाता है। अब आता है इसके बाद पवार वंश की जब नींव रख देता है तो इनकी जो राजधानी रहती है, पवारों की राजधानी जो होती है वो श्रीनगर होती है। फिर उसके क्या होता है, आसपास के जो भी 52 गढ़ होते हैं, यहाँ पर कितने होते हैं टोटल जो होते हैं यहाँ पर 52 गढ़। 52 गढ़ मतलब बहुत छोटे छोटे, जैसे जुमला का गणपति और कहते हैं मंदाकिनी वाला, लंगूरगढ़, गुजरूगढ़, ये सारे जो गढ़ होते हैं अलग अलग शासकों के उसमें होते हैं। अभी तो राज्य विस्तार कौन करता है, अजयपाल करता है। तो राज्य विस्तार कौन करता है, अजयपाल करता है। अजयपाल जो यहाँ पर आता है तो वो क्या करता है, 52 गढ़ों को जीत देता है, 52 गढ़ों को जीत लेता है।
नाम पड़ जाता है गढ़वाल। गढ़वाल क्योंकि इसने 52 गढ़ों को जीता, तो ये बात आती है कि इसका नाम क्या पड़ा, गढ़वाल पड़ गया। अब इससे आगे क्या चलेगा, पवार शासकों में यहाँ पे गढ़वाल में क्या होता है कि गढ़वाल के क्षेत्र में कुछ टाइम बाद क्या होता है यहाँ पर 94, 1794, 1794, 95, 1794 जो मैंने आपको बताया था, 1795 अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है। और 1793 के बाद यहाँ पर 1883 में क्या होता है, यहाँ पर गोरखा आक्रमण होता है। गोरखा आक्रमण होता है, पहला गोरखा आक्रमण जो होता है गढ़वाल में 1883 में होता है। फिर आता है 1883। सॉरी सॉरी, ये मेरे शायद गलत लिख गया है, ये 1883 नहीं है, ये कुछ और है। वहाँ कुछ नोट्स में भी गड़बड़ होगी क्योंकि 1804 में तो यहाँ पर प्रद्युमन शाह, इसको मिटा देते हैं, प्रद्युमन शाह 1804 में जब गोरखा आक्रमण हुआ 1804 में, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रद्युमन शाह मारा गया, प्रद्युमन शाह मारा गया। और यहाँ पर मारा गया खुड़बुड़ा के मैदान में, खुड़बुड़ा के मैदान में, खुड़बुड़ा के मैदान में। किससे द्वारा, गोरखा द्वारा, गोरखा द्वारा। गोरखा द्वारा माना जाता है। तो यहाँ पे जो 1804 था, 1804 में यहाँ पर स्थापित हो जाता है गोरखा शासन। गोरखा शासन, गोरखा शासन। वही बात करें तो कुमाऊं में गोरखा शासन कब हुआ था, 1791 से 1790, 1790 91 में क्या होता है, गोरखा शासन आता है, गोरखा शासन, शासन। तो गोरखा शासन यहाँ पे कुमाऊं की बात करें तो 1790 91 में आता है, और 1804 में गोरखा शासन गढ़वाल पे आ जाता है, गढ़वाल में आ गया। अब इसके बाद क्या होगा कि गोरखा शासन चल रहा है, गोरखा शासन चल रहा है। फिर यहाँ पर अब ये क्षेत्र विस्तार तो हो गया था। अब क्या होता है, टिहरी रियासत का उदय हो जाता है, यानी कि टिहरी रियासत आती है। और यहाँ पर क्या होता है, गोरखा शासन ये हो गया। तो इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी क्या है, यहाँ पर कुमाऊं की राजधानी, कुमाऊं राजधानी, कुमाऊं राजधानी जो राजधानी थी वो क्या थी, कुमाऊं राजधानी थी अल्मोड़ा, अल्मोड़ा, हाँ अल्मोड़ा, अल्मोड़ा थी, क्योंकि बालो पर्यटन ने। और श्रीनगर यहाँ पे इसकी राजधानी जो है, राजधानी किसकी, गढ़वाल वाले क्षेत्र की। तो ये कौन सी है, ये है श्रीनगर, श्रीनगर। तो जब ये क्षेत्र होता है तो उस समय क्या होता है, मैं इसको हटा देती हूँ। अब यहाँ कुमाऊं और गढ़वाल की फॉर्म में देख लेते हैं। गोरखा शासन चल रहा है, तो गोरखा यहाँ पे जो संपूर्ण होता है वो क्या है, गोरखा शासन है। तो मैंने गोरखा शासन के बारे में भी बता दिया आपको। कुमाऊं क्षेत्र में कितने 1791 तक रहा, और यहाँ पे 1804 में, 1791 में स्थापित हुआ, यहाँ पे 1804 में गोरखा शासन। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर गोरखा शासन जो आया था, यहाँ पर आया था 1804 में, और यहाँ पर आया था 1791 में। ये है गोरखा शासन। गोरखा जो थे वो थे गोरखा नेपाल के लोग, नेपाल यानी कि गोरखा, नेपाल के जो शासक थे वही गोरखा थे। तो ये गोरखा शासन आया। फिर क्या हुआ कि यहाँ जो प्रद्युमन शाह था उसका पुत्र बच जाता है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह जो होता है टिहरी रियासत का निर्माण करता है, किसकी, ब्रिटिश शासकों की मदद से। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश शासन आता है, और यहाँ पे भी जो ब्रिटिश शासन आता है, वो ब्रिटिश शासन जो होता है, ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन जो आता है वो कब आता है, ब्रिटिश शासन की बात करें तो ब्रिटिश शासन आता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये आता है आपका 1816 में, 1816, 1816, 1816 क्या थी, संगोली की संधि थी, संगोली संधि। 1815, 1815 भी बोल सकते हैं वहाँ, 1815 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि पत्र रखा गया था और इस दिन हस्ताक्षर हुए थे, मतलब वो हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे तो फिर से आक्रमण हुआ। तो संगोली की संधि पे जो हस्ताक्षर हुए थे वो 4 मार्च को हुए थे, 4 मार्च को हुए थे। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा, यहाँ पर जो आता है वो क्या उभर के आता है, वो आता है टिहरी, टिहरी, टिहरी रियासत चलती है। और यहाँ पर जो आता है वो होता है ब्रिटिश शासन। ये हमारी चल रही है रिवीजन क्लास, ब्रिटिश शासन। तो मैंने आपको बताया था ब्रिटिश शासन इतना चल रहा था। अब इनकी राजधानी क्या थी, श्रीनगर थी, और यहाँ क्या थी, अल्मोड़ा थी। अब इतना हो गया।
फिर क्या होता है यहाँ पर आते हैं तो 1840 में क्या होता है, पौड़ी गढ़वाल जिला बना, पौड़ी गढ़वाल जिला जिला बन गया। 1840 में पौड़ी गढ़वाल जिला बना, और 1871 में जो 54 है, 54 यानी कि 54-55 में नैनीताल राजधानी, यानी कि जो भी इनका कार्यालय होता था, कुमाऊं कमिश्नर का कार्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, नैनीताल स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि कुमाऊं मंडल का जो भी इनका कमिश्नरी प्रणाली चल रही थी ना, तो यहाँ पे नैनीताल स्थानांतरित, नैनीताल स्थानांतरित। और फिर आ जाता है 1871 की बात, तो देहरादून जिला बनता है। 1871 की बात करें तो देहरादून बनता है, यहाँ पर आपका जिला बन जाता है। 1871 में देहरादून जिला बनाता है। 1891 में जिला यहाँ बनता है नैनीताल और एक अल्मोड़ा, ये जिला बन जाते हैं। फिर ये जो दोनों थे राजधानी, जो उनकी क्या थे, कार्यालय था ब्रिटिश रियासत का, और कमिश्नरी का जो मुख्यालय था, वो मुख्यालय कहाँ, नैनीताल, यहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था नैनीताल में। फिर इसके बाद क्या होता है, जिला बनते हैं दोनों 1891 में। फिर आती है 26 अगस्त 1949, 1 अगस्त 1949 की बात आती है, तो यहाँ पे टिहरी जिला बन जाता है। टिहरी रियासत का भारत में विलय। और 1960 में क्या होता है, 1960 में बनता है उत्तरकाशी चमोली, और एक और था आपका, वो कौन सा था, उत्तरकाशी चमोली, और यहाँ पे पिथौरागढ़, यानी कि ऊपर वाले जिले बन गए थे आपके, ये जिले बन गए। फिर आती है 1960 के बाद आती है 1961 की 1975 में क्या होता है, देहरादून को यहाँ यूपी के मेरठ मंडल से यहाँ आपके गढ़वाल में जोड़ दिया जाता है, तो इसे मेरठ मंडल से गढ़वाल में, यानी कि देहरादून गढ़वाल शामिल, ये शामिल हो जाता है। फिर बात आती है 1975 के बाद 1988 की, तो 28 दिसंबर 1988 में हरिद्वार जिला बनता है, हरिद्वार जिला। और फिर जब आती है, ये हरिद्वार जिला बन गया, इसके बाद बनता है उधम सिंह नगर का गठन होता है 1995 में, 30 दिसंबर 1995 यूएसएन जिला बन जाता है। 15 सितंबर 1997 में चंपावत और बागेश्वर जिले बन जाते हैं। और 16 सितंबर 1997 में ये कौन सा था, रुद्रप्रयाग जिला बन गया। तो सारे जिले जो थे आपके यहाँ पे बन चुके हैं, ये इतना आपने देख लिया होगा, आपको आया होगा समझ में। इसके बाद हमारा क्या था, हमने कर रहे थे ये सारे जिलों का निर्माण हो गया है। अब इसके बाद क्या होता है, हमारे जो उत्तराखंड का जो स्थापना होती है, वो उत्तराखंड की स्थापना की बात करते हैं फटाफट। उत्तराखंड की स्थापना की बात करते हैं 1902 में जो है यूपी, या क्या कहते हैं, यूपी जो होता है, यूपी वाला जो क्षेत्र है, जो हमारा उत्तराखंड है, सब कुछ किसमें होता है, आगरा व मेरठ मंडल में शामिल होते हैं। यानी अवध, ये जो कहते हैं, ये संयुक्त प्रांत है, इनमें शामिल होते हैं। फिर 1935 का समय आता है, तो 1935 में क्या होता है कि 1935 में इस क्षेत्र को संयुक्त प्रांत कहा गया। और 26 जनवरी 1950 में क्या होता है कि यूपी का गठन हुआ, जिसमें हमारा क्या था, उत्तराखंड भी था।
फिर क्या होता है, 1950 में यूपी का गठन होता है और 26 यहाँ पर यूपी का गठन हो जाता है। और इसके बाद आपका आता है, सॉरी, 24 जनवरी है यहाँ पर, 24 जनवरी 1950 में यूपी का गठन होता है। और इसके बाद आता है 9 नवंबर सन 2000 की बात आती है। सन 2000 में बनता है उत्तरांचल। उत्तरांचल राज्य जो है यहाँ पर अलग हो जाता है। फिर इसका उत्तरांचल का उत्तराखंड जब नाम रखा गया, तो उत्तराखंड कब रखा गया, 1/1/2007 में, यानी कि 1 जनवरी 2007 में इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। इसकी जो राजधानी रही थी शीतकालीन जो राजधानी थी वो कौन थी, देहरादून थी। लेकिन जो ग्रीष्मकालीन राजधानी रही वो बाद में बनी। ग्रीष्मकालीन बात पहले से चल रही थी लेकिन ये बनी नहीं थी, तो ये 2020 में बनती है। इसके कितने जिले थे, उत्तराखंड का जो जिले थे वो कौन थे, उनकी ट्रिक बताई थी मैंने आपको, ऊटी, दे, चने, अपी, पोरू, वाज, ये थी आपकी, क्या थी, ये थी ट्रिक। तो इतना हमने देख लिया था कि हाँ हमारा इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ है कि जिलों का गठन और राज्य का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं ये 13 के 13 जिलों के क्षेत्रफल की बात है। तो क्षेत्रफल देखने के बाद हम क्या करेंगे, इस क्लास को क्या देंगे, यहाँ पर क्लास को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम अगली क्लास में जो है इसको देखेंगे। तो क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा जो उत्तराखंड है, फटाफट एक नज़र में उत्तराखंड को यहाँ देखते हैं। ये हो गया हमारा उत्तराखंड, ये हमारा उत्तराखंड हो गया। तो यहाँ से हमारा जाता है उधम सिंह नगर, यहाँ से हमारा आता है पिथौरागढ़, यहाँ हमारा चंपावत, ये हमारा हो गया नैनीताल, ये हमारा हो गया अल्मोड़ा, और ये हो गया हमारा बागेश्वर। यहाँ से हमारा गया हरिद्वार, ये हमारा हो गया देहरादून, ये हमारा हो गया पौड़ी गढ़वाल वाला क्षेत्र। और यहाँ से आता है आपका टिहरी गढ़वाल, सॉरी चमोली, और ये हो गया आपका यहाँ पर रुद्रप्रयाग, और यहाँ से आता है टिहरी गढ़वाल। तो ये हो गया उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, यूएसएन, पौड़ी गढ़वाल, यहाँ हरिद्वार, ये देहरादून, ये टिहरी गढ़वाल, और ये हो गया आपके सारे ज़िले। तो यहाँ पर जो आपकी ये जो बाउंड्री बनाते हैं, ये किससे बनाते हैं, नेपाल से बनाते थे। और जो ऊपर के 3 ज़िले होते थे वो किससे बनाते थे, वो बनाते थे चीन तिब्बत से बनाते थे। ये जो 2 ज़िले हैं ये किससे बनाते हैं, हरियाणा से बनाते हैं, सॉरी हाँ हरियाणा से बनाते हैं, सॉरी ये होता है HP से, हिमाचल प्रदेश से बनाते हैं। ये एकमात्र जिला जो हरियाणा से बनाता है। और यहाँ पर जो यूपी से बनाते हैं वो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर, तो ये यूपी से बनाते हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो कौन कौन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, ये जिले हो गए आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले। और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है पिथौरागढ़, इसकी बात आएगी। तो आंतरिक जिलों की बात करेंगे तो टिहरी गढ़वाल रुद्रप्रयाग अंदर हैं, और बागेश्वर और अल्मोड़ा क्या है, ये भी अंदर है। आंतरिक जिले बनाने वाले 4 जिले हो गए, और बाहरी जिले बाकी हुए। ये हो गया। सबसे ज़्यादा राज्य जिलों के साथ जिला बनाता है ये होता है सर्वाधिक सीमा का साझा करता है जिलों के साथ, तो ये कहलाएगा पौड़ी गढ़वाल। ये हो गया। अब इनकी बात करते हैं फटाफट क्षेत्रफल की। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो किसका है, 8030 किसका है, चमोली का है। उत्तरकाशी का हो जाता है 8016, और पिथौरागढ़ का हो जाता है 7090। तो हम याद करेंगे पहले बीच फिर इंदर, तो ये होगा 8030, 8016, 790, यानी कि ऊपर के जो 3 जिले हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल बनाने वाले जिले, यानी कि सर्वाधिक इनका क्षेत्रफल है। और हम कम की बात करें तो सबसे छोटा जो है वो 1766 जो है वो हमारा चंपावत हो गया। फिर रुद्रप्रयाग हो गया, ये गढ़वाल का क्षेत्र हो गया। 1984 हो गया। यहाँ 2200 के समथिंग कितना होता है इसका, 2246 हो गया। और यहाँ पर आपके और जिले हो गए। तो हमने 3 की बात करी अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8030, 8016 और 7090। फिर इसके बाद आता है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल का हो जाता है
5329, 329, और नैनीताल का हो जाता है 4251। ये हो गए 5 जिले। और सबसे कम वाले कहेंगे तो 1766, 1984, और यहाँ 2246, और यहाँ आ जाता है 2360 आ जाता है। किसका? हरिद्वार का। हरिद्वार का कितना हो जाता है? 2360 आ जाता है। फिर हरिद्वार के बाद जो आता है वो आपका जिला हो जाता है, हरिद्वार के बाद जो आता है 2542 आ जाता है उधमसिंह नगर का। सॉरी, ये नैनीताल था ना, ये था 4251। 2542, ये किसका है? उधमसिंह नगर का हो गया। अब बचे 3 जिले, तो 3088, यहाँ पर आपका हो जाता है 3129 और 3642। ये हो जाएंगे जिलों के क्षेत्रफल। तो ये जिलों के क्षेत्रफल हैं। इतना हमने रिवीजन कर लिया है। और बाकी कहते हैं स्थिति और विस्तार। अभी क्या हो रहा है, टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। स्थिति और विस्तार की बात करें तो हमारी जो स्थिति है वो कितनी से कितनी बताई मैंने आपको बताया था, यहाँ अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो स्टार्टिंग जो है अक्षांशीय जितना है, अक्षांशीय कितना था? 2844 से लेकर 2844 से लेकर 31 37 27, 31 27 तक यहाँ पर आपका। और यहाँ पर 77 34, 77 34, यानी 34 से लेकर यहाँ पे 81 02 ये आपका हो गया था विस्तार। अब इस फॉर्म में करें तो अक्षांशीय जो नेट आता है, अक्षांशीय विस्तार जो आता है वो कितना आता है आपका? वो आ जाता है आपका अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री, यानी कि 2 डिग्री के समथिंग आता है अक्षांशीय विस्तार, और 3 डिग्री के समथिंग आता है देशांतरीय विस्तार। सॉरी, 28, तो ये 43 था। ये होता है 2 डिग्री 44 मिनट। और देशांतरी जो होता है, नेट वाले बात कर रहे हैं हम, नेट की। तो यहाँ पर जो होता है 3 डिग्री, और यहाँ पर आपका 28 मिनट हो जाता है, 28 मिनट। तो ये था हमारा क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट का रिवीजन क्लास। तो रिवीजन क्लास ये हमने कंप्लीट कर दी है। बाकी हमारा राज की प्रतीक चिन्ह है वो हम किसी दिन और रिवीजन कर देंगे उनके बारे में। और फिर अभी जो इसके बाद की क्लास आएगी उसमें हिस्ट्री का रिवीजन होगा। उसके बाद हम चंद्रवंश की स्टार्टिंग में। तो चलते करते हैं इसी तरह से हम क्लास को कंप्लीट यहाँ पर समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए और पढ़ाई को जारी रखें। ठीक।